नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पे गए हुए हैं, जिसको कुछ पर्सनली इनवाइट किया हुआ है जो बाइडेन और जिल बाइडेन जी ने उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। यह भारतीय और अमेरिकी रिश्तों के बीच में एक अहम कॉल साबित हो सकता है, क्योंकि ये दौरा दोनों देशों के लिए ट्रेड को, बिज़नेस को और दोनों दूसरों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वाशिंगटन में, वहाँ पे उनका भव्य स्वागत होता है। उन्हें वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर की तरह जो है उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी और देशवासियों के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित होने का मौका है और देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि देश का, पूरी दुनिया का जो सबसे नंबर 1 कंट्री है, जो सबसे नंबर 1 देश है, वो इंडिया को इस तरीके से देख रहा है, जिसकी वजह से हम सब भारतीयों को और हम सब हिंदुस्तान वासियों को एक खुशी का माहौल होना चाहिए। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी खाली हाथ नहीं गए हैं अमेरिका। उन्होंने जो है जो बाइडेन जी के लिए एक चंदन का बॉक्स लेके गए हैं, जिसमें उन्होंने हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी विरासत को सजोकर लेके गए हैं, जिसमें उन्होंने एक गणपति का एक स्टैचू, एक मूर्ति छोटा सा दिया हुआ है जो बाइडेन जी को, और दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए दिया का मतलब होता है पर्व का त्यौहार। तो मोदी जी ने उन्हें एक गिफ्ट दिया हुआ है और जिल बाइडेन जी को नरेंद्र मोदी जी ने एक 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली डायमंड गिफ्ट किया हुआ है, जो कि जिसकी वजह से वो जिल बाइडेन जी काफ़ी खुश हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने बदले में एक कांग्रेचुलेशन विश किया हुआ है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी की ठहरने की वहाँ पे जो जिस कमरे में नरेंद्र मोदी जी टिके हुए हैं, उस कमरे में टोटल 119 कमरे हैं और वहाँ पे जो है 190 साल पुराना वह होटल है जहाँ पे श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ठहरे हुए हैं, और ये 70,000 वर्ग स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये होटल। तो काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी की गई है अमेरिका के थ्रू। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले कुछ दशकों में जो है हिंदुस्तान को देखने का दूसरे देशों का नज़रिया बदल चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का ट्रेड बिजनेस, हिंदुस्तान के युवा काफ़ी एग्रेसिव हैं और काफ़ी जो है जोशवर्धक है, जो अपने काम को जो है पूरी 100% पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो अमेरिका में, चाहे आप नासा में देखो, चाहे आप कोई भी बड़ी कंपनी के CEO देखो, तो ज़्यादातर भारतीय हैं, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने हिंदुस्तान का लोहा माना हुआ है। इस दौरे के दरमियान जो है नरेंद्र मोदी जी एलोन मस्क से भी मिले हैं। एलोन मस्क से मिलने के बाद एलोन मस्क काफ़ी खुश है और एलोन मस्क ने ट्वीट किया है कि वो मोदी जी के फ़ैन हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क, जो सदी का महानायक जिसे बोला जाता है, उसने जो है नरेंद्र मोदी को लेके कहा है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के फ़ैन है। और वो फ़ैन नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के विचारधारा से काफ़ी प्रेरित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है युवा के बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े लोकतंत्र के नेता हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, जिसके वजह से उनके विचारधारा के वो फ़ैन हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है कि जल्द ही टेस्ला एज अ बिज़नेस जो है वो इंडिया में लेके आएंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जब उनका मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के दौरान एलोन मस्क और नरेंद्र मोदी के बीच में स्टारलिंक और टेस्ला के बारे में अहम चर्चा हुई है। तो हो सकता है आने वाले समय में हिंदुस्तान में हमें स्टारलिंक और टेस्ला जो है कार जो है रोड पे चलते दिखे और स्टारलिंक इंडिया में सेटअप हो जाए, जिसकी वजह से इंडिया में एक नई क्रांति का जन्म होगा। तो काफ़ी अच्छा दौरा रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें निकल के इस दौरे से बाहर आई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एज अ भारतीय हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं, जैसे कि हमारे चाइना है और हमारे पाकिस्तान जो देश हैं। चाइना देखा जाए तो कहीं ना कहीं लद्दाख की तरफ घुसते आ रहे हो, कहीं ना कहीं चाइना जो है इंडिया को लेके काफ़ी एग्रेसिवली मूव कर रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा अमेरिका के साथ जो है करीब होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ का समर्थन है, जिसमें रसिया है, जिसमें जो है नॉर्थ कोरिया है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, इजराइल है, जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। बट अमेरिका वर्ल्ड का जो है पावर है, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है, तो सारे देशों का वो मुखिया है। तो अगर अमेरिका का हमको सपोर्ट मिलता है तो उससे हमें सैन्य सेवा, उससे हमें जो है हथियार, उससे हमें नए संसाधन जो भी हमें चाहिए चाइना को या पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए, वो हमें वहाँ से मुहैया कराया जा सकता है, जिससे हम जो है राजनीतिक और युद्ध के मैदान पे हम पाकिस्तान और चाइना से जो है फ्रंट टू फ्रंट लड़ सकते हैं। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को देखने का भी अमेरिका को रवैया चेंज हुआ है। जैसे
अमेरिका जिस तरीके से पहले पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराया जाता था, उनके आतंकवाद के मुद्दे पे अब अमेरिका कुछ नहीं बोला करता था। बट अगर आज के डेट में आप देखते हो तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो बाइडेन के बाद आने के बाद से ही कहीं ना कहीं उनकी आतंकवादी गतियों पे अमेरिका की पैनी नज़र है। और कहीं ना कहीं जो उनको एक रियायत, एक अमाउंट जो है दिया जाता था एज अ सेफ्टी, एज अ सिक्योरिटी के नाम पे, वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने देने में उसमें कमी कर दी है, जिसके वजह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर में एक जो छवि है वो धूमिल हुई है। और इंडिया लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और कहीं ना कहीं ये दबाव बिल्ड कर रहा है चाइना और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के प्रति। इन सब दरमियान में नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन जी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से हुआ है, जिसमें एक क्वेश्चन इंडिया के जो है पत्रकार पूछेंगे, दूसरे क्वेश्चन जो है वो अमेरिका के जो पत्रकार हैं उनसे। इन पत्रकारों में काफ़ी अहम विषयों पे चर्चा हुई है, काफ़ी अहम विषयों पे जो है टॉपिक पे बात हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से जो है अमेरिकन मीडिया का भी एक खबर आया है जो हमने पढ़ा कि उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी बड़े नेता है और अमेरिका खुश है कि वो वहाँ पे गए हैं और नरेंद्र मोदी लोगों के मन की बात को पहचान जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी स्किल है। वो पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के साथ साथ वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चहेते नेता है। इतनी बड़ी आबादी शायद ही किसी देश में होगी जितना नरेंद्र मोदी को लोग चाहने वाले हिंदुस्तान में, क्योंकि एज अ पॉपुलेशन के आधार से भी अगर आप देखते हो तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये युवा का देश है और कहीं ना कहीं आज पूरा दुनिया जो है इंडिया को एक अलग नज़रिए से देख रहा है। दुनिया को देखने का नज़रिया जो है चेंज हो चुका है इंडिया के प्रति। तो देखते हैं इसका आने वाले अगले इलेक्शंस में 2024 में इस विजिट का जो पीएम ने दौरा किया हुआ है यूएस में, उसका क्या असर होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो विपक्षी दल है उनका इस तरीके से देख के कहीं ना कहीं वो लोग जो है गलत पॉइंट आउट इसको निकालेंगे, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेके जो है अपना बयानबाजी ज़रूर रखेंगे। बट अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे इस दौरे से हमारी छवि काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेड और बिज़नेस के लिए फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आम जनता का जो रिस्पॉन्स है वो खुश है। इस दौरे के दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी जी वहाँ के रहवासी जो इंडिया के 41 लाख पीपल अमेरिका में रहते हैं, टोटल वहाँ पे आबादी जो इंडियन लोगों की है वहाँ पे 41 है, जिसमें 25% जो है पॉपुलेशन वहाँ पे न्यू जर्सी में रहते हैं। तो उन लोगों से भी नरेंद्र मोदी जी मिले, उनके बारे में वहाँ का हालचाल पूछा और वहाँ पे लोगों से मिलकर वहाँ के लोग काफ़ी खुशी से झूम उठे नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद। और वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी बैठक में उन्होंने ये इंडिया को एज अ नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया है कि इस विजिट के बाद से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे और इससे हो सकता है कि आने वाले समय में कि ये बात सच हो, इंडिया में अमेरिकन या इंडिया में जो भी बाहर कंट्री के बिज़नेस है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारी जीडीपी को फ़ायदा होगा, जिससे हमारे युवा वर्ग को जॉब मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश की उन्नति होगी। तो फ़िलहाल अभी तक यही अपडेट है यूएस दौरे का। इनकेस अगर इसमें कोई भी नया अपडेट आता है तो ऐसे ही और वीडियो और अपडेट के लिए कृपया करके आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।